बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मक्खन के फ़वाइद। इस वीडियो का पहला हिस्सा पहले हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको देसी घी के फ़वाइद से आगाह कर चुका हूँ, इसीलिए आज मैंने आपको मक्खन के फ़वाइद से भी आगाह करने का इरादा किया है और ये भी आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे तो मक्खन को आए रोज़ जुमलों में भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे मक्खन लगाना या किसी की खुशामद करना, जो कि बुरी बात है। चले हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मक्खन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, जिंक, तांबा, मैग्नीशियम, सोडियम और आयोडीन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मक्खन में मौजूद ये अज्जा हमारी सेहत के लिए कितने मुफीद हैं। कहा जाता है कि 3 चीज़ें उम्र में इजाफा का बायस बनती हैं। इनमें दूध, दही और मक्खन शामिल हैं। इसलिए हमें ज़रूर उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मक्खन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए ये हमें दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। अगर तारीख के औराक को उल्टा कर देखा जाए तो पता चलता है कि मक्खन कदीम दौर से ही इंसान की पसंदीदा ग़िज़ा रहा है। इसके इस्तेमाल से हम कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। गाँव में आज भी लोग मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहरों में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। वैसे भी शहरों में खालिस मक्खन नहीं मिलता और जो मिलता है वो सेहत को फ़ायदा देने की बजाय नुकसानदेह है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ये एक मुफीद ग़िज़ा है। मक्खन हमें पालतू जानवरों से हासिल होता है, इसलिए गांव में रहने वाले को खालिस मक्खन मिल जाता है, जबकि शहरों में खालिस मक्खन का मिलना बहुत मुश्किल है। मक्खन में फ़ैट ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोटे और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए खाना मुनासिब नहीं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो, वो भी मक्खन के इस्तेमाल से गुरेज करें। लेकिन इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये उनकी ज़हनी सेहत और हड्डियों के लिए अज़ हद मुफीद है। मक्खन का इस्तेमाल आलू, मेथी, पालक वाले पराठों के साथ इंतहाई ज़ायकादार है। इसके अलावा इसको बाजरा और मकई की रोटी के साथ भी पसंद किया जाता है। इसके अलावा आजकल दालों में भी मक्खन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ख़ासकर मखनी दाल, जो कि चने की दाल के साथ तैयार की जाती है, इंतहाई ज़ायकादार हो जाती है। अगर हम इसको अपनी हांडियों में इस्तेमाल करें तो यकीनन हमारे खाने में मज़ीद ज़ायकादार बन जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मक्खन के फ़वाइद की। मक्खन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, जिल्द को चमकदार बनाता है और दुबले पतले और कमज़ोर अफराद का वज़न बढ़ाने में मददगार है। मक्खन कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है, ख़ास तौर पर छातियों और आंत के कैंसर से महफूज रखता है। दिमाग और असाबी निज़ाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दिल को तक़वियत देता है, गंठिया और जोड़ों के दर्दों से भी महफूज रखता है। मक्खन थायराइड से मुतल्लिक़ा बीमारियों से भी बचाता है। मैदे और निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जिनसी मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए नहायत मुफीद ग़िज़ा है। कच्चे दूध से बालाई, लस्सी, मक्खन और फिर देसी घी तक का सफ़र। जब आपको खालिस दूध मुयस्सर आ जाए तो उसे उबालते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें। मसलन 1 किलो दूध में 1 पाव पानी शामिल किया जा सकता है और मिलाना भी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। बाज़ कुतुब में लिखा है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल खालिस दूध पीने को मना फरमाया है।
मक्खन से शीरखार बच्चों की मालिश भी की जाती है। अगर मक्खन पुराना होने लगे और इस्तेमाल ना हो तो उसे बिल्कुल हल्की आंच पर रख कर पिघलाने से खालिस देसी घी हासिल होता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा दूध एक बेहतरीन और मुकम्मल ग़िज़ा है। ये कैल्शियम और दीगर अज्जा से भरपूर होता है। दूध का पीना सुन्नत रसूल भी है, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। रिवायत है कि आकाए दो जहां मिराज पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से बिल मुशाफ़ा मुलाकात की तो रब की तरफ से अपने महबूब की तवाज़ो के लिए 3 प्याले पेश किए गए, एक दूध का, दूसरा शहद का और तीसरा पानी का। और अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया कि तीनों में से जो चाहे नोश करें। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पसंद फरमाया और उसे नोशे जान किया। तब अल्लाह ताला ने आपके इंतखाब को बेहद सराहा। खालिस कच्चे दूध को कैसे उबाला जाए। क़ारीन कराम, आजकल अक्सर घरों में लिक्विड दूध के डब्बे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि आया खालिस है या नहीं। दूसरे, इसका इस्तेमाल तो आसान है मगर ये इतना फ़ायदेमंद नहीं जितना डेयरी का खालिस दूध होता है। अगर आप डेयरी का खालिस दूध अपनी अकल और समझ बूझ से इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और इसके ज़रिए आप घर पर ही बालाई, दही, मक्खन और देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालाई और इसके फ़वाइद। दूध इस्तेमाल करते वक्त बालाई की तह को उतार कर प्याले में रखें। यह नहायत लजीज और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा है। बच्चों के लिए नहायत मुफीद मगर बड़ी उम्र वाले और मोटे अफराद के लिए मुज़िर है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत और चिकनाई से भरपूर होती है। क्योंकि खालिस दूध से बनी हुई होती है, इसलिए बड़ों को इसकी कम मिकदार ही इस्तेमाल करनी चाहिए। डबल रोटी पर भी लगाकर इसे खाया जा सकता है। रोटी अगर बलाई से खाई जाए तो नहायत लजीज लगती है। बाज़ लोग बलाई में चटनी या सिर्फ लाल मिर्च और नमक मिलाकर रोटी से खाते हैं और बच्चों को चीनी मिलाकर बलाई खिलाते हैं। चीनी मिली बलाई को डबल रोटी पर लगाकर बच्चों के लिए मीठे सैंडविच बनाए जाते हैं। अगर आटा गूंथते वक्त इसमें आध प्याली बलाई शामिल कर दी जाए तो 1.5 किलो आटा नरम गूंथा जाता है और इस आटे की रोटियां निहायत मुलायम और लजीज और शानदार बनती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।